हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बिस्टस के चैप्टर 4 जो कि है द एनिमी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज सदाव, यानी कि सदाव कौन था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और उनका घर कहाँ पर स्थित था, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा छोटा सा प्यारा सा आंसर। आप इसमें लिखेंगे सदाव वाज ए फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। जो सदाव थे वो जापान के बहुत ही फेमस सर्जन और साइंटिस्ट थे। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफ्टन प्लेड। पहले इसमें जो हार्ड वर्ड है हम उसको जान लेते हैं। एक ही हार्ड वर्ड है, कोस्ट। कोस्ट मतलब क्या होता है, समुद्र तट। आपको पता भी होगा मे बी। जो उनका घर था, पूछा था क्वेश्चन में कि उनका घर कहाँ पर स्थित था। आप लिखेंगे जो उनका घर था वो जापान के एक समुद्र तट के किनारे स्थित था। जब वो बच्चे थे तो वहाँ पर अक्सर खेलने जाया करते थे, यानी कि समुद्र तट था। जब वो छोटे बच्चे थे तो वहाँ पे जाते थे समुद्र के पास खेलने के लिए, और वहीं पर उनका घर स्थित था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया और बाद में उन्हें जापान में क्यों रख लिया गया। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्यों उन्हें एक बार अमेरिका भेजा जा रहा है, बाद में उन्हें क्यों जापान में रख लिया जा रहा है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे सदाव वेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन एज इट वाज द विश ऑफ हिज फादर। जो सदाव थे वो अमेरिका गए, किस लिए गए, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के अच्छा अध्ययन कर सके अमेरिका में जाके, ठीक है। और यही उनके पिता की क्या थी, इच्छा थी। उनके पिता की इच्छा क्या थी कि वो बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सदाव को अमेरिका भेज दिया ताकि वहाँ पर जाकर वो मेडिसिन की, सर्जरी की अच्छा अध्ययन कर सके, अच्छे शिक्षा ले सके, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ये पूछा रहता है कि उन्हें बाद में जापान में क्यों रख लिया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे सदाव वाज केप्ट लेटर इन जापान। इन सदाव को बाद में जापान में रख लिया जाता है बिकॉज द ओल्ड जनरल वाज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ एंड कुड रिक्वायर ए सर्जरी एनी टाइम। क्योंकि जो ओल्ड जनरल थे, जनरल आप जानते हैं सेनाध्यक्ष, जो जापान के जो बूढ़े जो सेनाध्यक्ष थे, उनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं रहती थी। एंड कुड रिक्वायर ए सर्जरी एनी टाइम, और उन्हें किसी भी टाइम सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती थी, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी। और जो सदाव थे वो क्या थे, बहुत ही फेमस सर्जन थे जापान के। सो सदाव वाज नॉट सेंट विद द ट्रूप्स अब्रॉड। इसलिए सदाव को सैन्य दल के साथ विदेश में नहीं भेजा गया है। इसमें ट्रूप्स मतलब होता है फौज या फिर सैन्य दल, और अब्रॉड मतलब होता है विदेश, ठीक है। तो इसलिए क्या कहता है, उनकी जो सेनाध्यक्ष थे उनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती थी, उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए सदाव को सैन्य दल के साथ विदेश में नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वाज हाना, यानी हाना कौन थी। वाई डिड सी मीट सदाव, और वो सदाव से कैसे मिली। तो चलिए जान लेते हैं कि हाना कौन है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव। जो हाना थी वो डॉक्टर सदाव की पत्नी थी, और वो कैसे मिले रहते हैं। तो सी मेट, देखिए यहाँ पे मेट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, ओके। तो सी मेट सदाव इन अमेरिका व्हेन वाज स्टडिंग सर्जरी डियर, यानी कि वो सदाव से अमेरिका में मिली थी जब वो भी वहाँ पे क्या कर रही थी, सर्जरी की स्टडी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। सी मेट हिम एट ए गेट टुगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट। वो उनसे एक गेट टुगेदर पार्टी में मिली थी। गेट टुगेदर तरह की पार्टी होती है, गेट टुगेदर पार्टी में मिलती, जिसे वहाँ उनके अमेरिकन प्रोफेसर ने फॉरेन स्टूडेंट के लिए, विदेशी जो छात्र थे उनके लिए रखा था, एक पार्टी रखी थी, गेट टुगेदर पार्टी रखी थी। और उसी में क्या होते, जो डॉक्टर सदाव थे और हाना थी वो मिले थे एक दूसरे से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया का। मैं फिर से बताती हूँ, जो हाना है वो कौन है, डॉक्टर सदाव की पत्नी है, और वो कहाँ मिली रहती है डॉक्टर सदाव से, वो डॉक्टर सदाव से अमेरिका में मिली रहती हैं। और अमेरिका में कैसे मिली रहती हैं, तो एक अमेरिकन प्रोफेसर रहते हैं, वो अपने घर पे एक गेट टुगेदर पार्टी रखते हैं फॉरेन स्टूडेंट के लिए, जो विदेशी छात्र होते हैं उनके लिए एक गेट टुगेदर पार्टी रखते हैं, और वहीं पे डॉक्टर सदाव और हाना एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसमें क्या है, टोटल नेक्स्ट जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो ये है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम 20 के 20 क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं इसका आंसर देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ देख लेंगे। अब 20 का 20 लिखेंगे, पता चले कि इतना ये आएगा ही नहीं पेपर में। जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी को जान लेते हैं ना, ताकि हमें पेपर में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। इतना ज़्यादा लिख लो, नोट्स बना लो और याद हो ही ना, उसका क्या मतलब है। इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ट्रिक कर दिया है, बाकी सब क्वेश्चन को मैं आपको समझाते चलूँगी ताकि आप इसे खुद से भी आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाव सी आउट
आउट ऑफ हिज मिस्ट, यानी हाना और डॉक्टर सदाव ने कोहरे में क्या देखा, व्हाट डिड दे थिंक, और उन्होंने क्या सोचा। भाई उन्होंने देखा कि उनके घर के आगे क्या था, सर्दियों का मौसम था, उन्होंने देखा कि कुछ कोहरे में कुछ दिख रहा है धुंधला सा, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्या है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका छोटा सा आंसर। आप इसमें लिखेंगे हाना एंड सदाव सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी हाना और सदाव देखते हैं कि कुछ ब्लैक सा, मतलब कुछ अंधेरा सा काला सा चीज़ कोहरे में से आ रहा है, और वो क्या सोचते हैं इसे देखकर, दे थॉट ए फिशरमैन वास्ट फ्रॉम हिज बोट, और उसे देखकर वैसा सोचते हैं कि कोई मछुआरा है, उसका जो नाव है क्या हो गई, पलट गई, जिसके कारण गिर गया, और वो क्या हो रहा है, मदद के लिए आगे की तरफ आ रहा है, क्योंकि उनका जो घर था क्या कहाँ था, वो समुद्र तट के किनारे स्थित था। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, कोई मछुआरा होगा, अपने उसकी नाव पलट गई होगी और वो गिर गया होगा, इसी कारण क्या था, वो आ रहा है बाहर, और ठंडी का मौसम था, ठंडी में क्या होता है, शाम जल्दी जाती है, तो उन्होंने सोचा कि कोहरे में कोई मछुआरा है वही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, इसमें मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में मैं आपको समझा देती हूँ इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, आप इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ द वाउंडेड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति कौन था, व्हाट वाज हैपन टू हिम, और उसके साथ क्या हुआ था। जो घायल व्यक्ति थे क्या था, वो कौन था, एक अमेरिकन सैनिक था, और उसके साथ क्या हुआ था, वो युद्ध में से भागा था और उसको गोली लगी हुई थी, जिसके कारण लड़खड़ा था, और पहाड़ों से भी टकरा गया था, और समुद्र से क्या हुआ था, बाहर मतलब पहाड़ से उसमें टकरा गया था, और युद्ध बंदी था, वहाँ से भागा था, और वही आके कोहरे से में से निकल के वो बाहर गिर गया था। ठीक है, तो आप समझ लीजिए घायल व्यक्ति कौन था, एक अमेरिकन सोल्जर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड दे डू विद दैट वाउंडेड मैन एंड व्हाट वाज हिज कंडीशन, यानी कि उन्होंने उस घायल आदमी के साथ क्या किया और उसकी क्या हालत थी। तो उन्होंने उस घायल आदमी के साथ क्या किया, उसका ट्रीटमेंट किया, और उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी, मतलब बहुत ही ख़राब थी, लग रहा था कि अगर उसका इलाज नहीं किया रहता, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो मर गया रहता, लेकिन उन्होंने क्या किया रहता है, उसकी हेल्प की रहती है, उसका ट्रीटमेंट किए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज यूमी एंड व्हाट डिड शी से, यानी कि यूमी कौन थी और उसने क्या कहा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका आ सकता है कि हु वाज यूमी, आपका ये मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने टिक कर दिया है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि यूमी कौन थे और उसने क्या कहा। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, यूमी इज़ वन ऑफ द सर्वेंट एट डॉक्टर सदाओ हॉकी एंड हाना हाउस, यानी जो यूमी थी वो जो डॉक्टर सदाओ हॉकी थे, डॉक्टर सदाओ का पूरा नाम था डॉक्टर सदाओ हॉकी, उनके घर की क्या थी, एक नौकर थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मन में आपका उठ रहा है कि वन ऑफ द सर्वेंट क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ थे उनके घर पे कई बहुत सारे नौकर चाकर थे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि यूमी उनके घर की एक नौकर थी। ठीक है, उनके नौकरों में से एक थी, और उन्होंने क्या कहा, तो सी टोल्ड हाना, यानी कि वो हाना से कहती है दैट शी वाज ए पुअर पर्सन एंड डिड नॉट वांट टू एसोसिएट विद द मैन, यानी कि वो हाना से कहती है कि बहुत ही गरीब आदमी है, बहुत ही गरीब है, और वो इस आदमी के साथ, इस आदमी की क्या करना चाहती है, सहयोगी नहीं बनना चाहती, क्योंकि वो आदमी जो था वो कौन था, वो एक अमेरिकन था, और अमेरिका और जापान की क्या था, युद्ध चल रहा था, इसलिए कहती है कि वो इस आदमी की मदद नहीं करना चाहती क्योंकि वो हम लोग का दुश्मन है। ठीक है, तो वो हाना से कहती है कि इस आदमी की मदद नहीं करना चाहती, वो नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत गरीब है, और पता चला कभी जांच उच आ गया और पता चल गया कि उन्होंने अपने दुश्मन की मदद की है, तो क्या पता उनके पे भी जांच बैठ जाए, इसलिए कहती है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं इस आदमी की मदद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द अमेरिकन सोल्जर एंड वाई, यानी जो अमेरिकी जो सैनिक था उसे किसने साफ किया, किसने से नहलाया और क्यों, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, हाना वाज द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर हरसेल्फ, ये जो हाना थी उसने उस घायल अमेरिकन सोल्जर को नहलाया, वाउंडेड मतलब होता है घायल, उन्होंने जो हाना ने उस घायल अमेरिकन सोल्जर को नहलाया खुद से, बिकॉज यूमी द मैड, यानी कि जो यूमी जो कि एक नौकर थी, रिफ्यूज टू वॉश ए डॉटी वाइट मैन, उसने मना कर दिया था कि उस गंदे आदमी को वो साफ़ नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए क्या किया, हाना ने उसे नहलाया, उसे साफ़ किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, जो डॉक्टर सदाओ थे उन्होंने उस गोरे आदमी का किस तरह से ऑपरेशन किया।
तो किस तरह जिस तरह ऑपरेशन करते उसी तरफ से किया होगा। उन्होंने क्या किया, जो ऑपरेशन पहनने वाले जो उनका जो टूल बार था उसे ले आए और उन्होंने उसे जो भी ड्रेस था उसे पहना और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, जो उसे गोली लगी थी उस गोली को निकाला और उस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ डिड अ यंग मैन वेक अप। ये जो नौजवान आदमी था जो कि अमेरिकन था वो कैसे जगा और व्हाट डिड ही से फर्स्ट, और उसने सबसे पहले क्या कहा। तो चलिए हम जान लेते हैं इसे। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर थोड़ा बहुत छिपा हुआ है। ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए मुझे ये लगा कि एक साथ 2 का मिल जा रहा है तो अच्छा ही ना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आप इसमें लिखेंगे व्हेन डॉक्टर सदाव टुक आउट द बुलेट इन द बॉडी ऑफ यंग मैन, यानी कि जब डॉक्टर सदाव ने उस यंग मैन के बॉडी में से बुलेट निकाल दिया। देन ही वेक अप एंड मर्मर्ड फर्स्ट टाइम, और तब क्या हुई, जब उसके शरीर से गोली निकल गई, बुलेट निकल गई, तब वो जगा और कुछ मतलब क्या हुआ, बुदबुदाया। मर्मर्ड मतलब होता है बुदबुदाना। ठीक है, तब उसने पहली बार कुछ बुदबुदाया। द मैन सेड दे गॉट माई गॉड, मतलब बेहोशी के हालत में क्या कर रहे थे, वो कह रहा था कि मैं गया, मैं मतलब मर जाऊंगा कि बच जाऊंगा, मतलब इस तरह से क्या होता है, बुदबुदा रहा था। ठीक है, बेहोशी की हालत में से कह सकते हैं कि बड़बड़ा रहा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए। व्हाट डिड द सर्वेंट से एंड हाउ डिड दे रिएक्ट, यानी नौकरों ने क्या किया और उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया की, यानी किस बात पे कहा जा रहा है, यानी कि जब उस अमेरिकन को अपने घर में रखे रहते हैं तो जो सर्वेंट रहते हैं कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, आप इसे घर में रख के बहुत गलती कर रहे हैं, आपको भी पुलिस उठा के ले जाएगी क्योंकि आपने अपने दुश्मन को घर में शरण दी, ये सब कहते हैं और कहते हैं कि आप क्या करें, गलत दे रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, अच्छी नहीं रहती है, कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये सब उनकी प्रतिक्रिया रही रहती है क्योंकि उनका मानना रहता है कि जो अमेरिकन है वो क्या रहता है, उनका दुश्मन रहता है। भला कि जो अमेरिका और जापान के बीच युद्ध भी चल रहा होता है उस टाइम, इसलिए उन्हें ऐसा कह रहते हैं। ठीक है, तो यही सब है इसका, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। वाई डिड अ मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाव हाउस एंड हु सेंट हिम, यानी जो मैसेंजर रहता है, जो संदेश वाहक रहता है, वो डॉक्टर सदाव के घर क्यों आया रहता है और उसे किसने भेजा रहता है। तो जो संदेश वाहक रहता है, जो मैसेंजर रहता है, वो डॉक्टर सदाव के घर पे उन्हें लेने के लिए आया रहता है और उसे जनरल ने भेजा रहता है क्योंकि जनरल की कंडीशन क्या रहती है, काफ़ी ख़राब रहती है, इसलिए वो भेजे रहते हैं कि जाओ डॉक्टर सदाव को लेकर आओ, इसीलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज जनरल, यानी जनरल कौन था। वाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाव, और उसने डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया था। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आ जाएगा, इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे ट्रिक कर दिया है। चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। अच्छा, अब एक बात याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या पूछा रहता है कि जो मैसेंजर रहता है वो डॉक्टर सदाव के घर क्यों आया रहता है और उसे किसने भेजा रहता है। तो देखिए इसके क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का आंसर है, क्या रहता है कि जनरल ने क्यों बुलाया रहता है। जनरल कौन था, उसने डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया था, तो उसी से निकल गया आंसर हमारा कि जनरल जो है वही मैसेंजर को भेजा रहता है कि जाओ डॉक्टर सदाव के घर, और उसने ही बुलाया रहता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि यानी जनरल कौन था और जनरल ने डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया था, हमें ये बताना है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, समझिएगा। ओके, आसान है बिल्कुल। आप इसमें लिखेंगे द जनरल वाज द ओल्ड आर्मी चीफ ऑफ जापान, इन जो जनरल था वो जापान का ओल्ड आर्मी चीफ था, आर्मी का सेनाध्यक्ष था जापान के। ओके, और ही कॉल्ड डॉक्टर सदाव बिकॉज हिज पेन वाज इंक्रीजिंग, और उसने डॉक्टर सदाव को इसलिए बुलाया था क्योंकि जो उसका दर्द था वो क्या होता बढ़ रहा था। ही नीडेड अर्जेंट ट्रीटमेंट, और उसे अर्जेंट तुरंत क्या थी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए उसने डॉक्टर सदाव को बुलाया था ताकि वह आके उसका ट्रीटमेंट कर सके। क्योंकि जो डॉक्टर सदाव थे बहुत ही अच्छे सर्जन थे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो डॉक्टर सदाव थे वो जापान के बहुत ही फेमस सर्जन थे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्योंकि ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा था ये। ओके, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अ वार प्रिजनर ए अमेरिकन बिगिन ए जापानीज डॉक्टर। जो डॉक्टर सदाव हैं, क्वेश्चन आपको पूछ रहे थे, जो डॉक्टर सदाव हैं उन्होंने एक अमेरिकी युद्धबंदी की लाइफ क्यों बचाई रहती है, जबकि वो एक जापानी डॉक्टर होने के बावजूद भी डॉक्टर जो सदाव हैं उन्होंने एक अमेरिकन सैनिक की जान क्यों बचाए रहते हैं, हमें ये बताना है। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ एन वार प्रिजनर एंड अमेरिकन बिगिन ए जापानीज डॉक्टर। जो डॉक्टर सदाव रहते हैं वो एक जापानीज डॉक्टर होने के बावजूद भी एक अमेरिकन युद्धबंदी की जान बचाते हैं, बिकॉज ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर, क्योंकि वो क्या थे बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ही ट्रेड डॉक्टर थे। ओके,
हिज प्रोफेशन वॉज लाइक प्रेयर फॉर हिम, और उनका जो प्रोफेशन था, उनका जो कार्य था, उनके लिए क्या थी, प्रार्थना थी, उनके लिए क्या थी, पूजा थी, प्रेयर था उनके लिए। बाउंडेड बाय द प्रॉमिस दैट ही मेड ड्यूरिंग हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी ही कुड नॉट लेट द सोल्जर गो अनट्रीटेड। देखिए बहुत अच्छी बात कहा जा रहा है इसमें, बाउंडेड बाय द प्रोमिसेस दैट ही मेड ड्यूरिंग हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी कि वो अपने वादे से बंधे हुए थे। बाउंडेड मतलब होता है बंधे होना, वो अपने वादे से बंधे हुए थे। वो वादा उन्होंने तब किए थे जब डॉक्टर बनते हैं तो क्या किया जाता है, एक वादा, एक शपथ लिया जाता है, और शपथ क्या किया जाता है कि हम किसी से भी बिना भेदभाव के क्या करेंगे, हम सबका इलाज करेंगे, और वो उस वादे से क्या हुए थे, बंधे हुए थे। ही कुड नॉट लेट द सोल्जर गो अनट्रीटेड, इसलिए वो किसी भी सोल्जर को, भले उनका दुश्मन ही क्यों ना, उसे बिना ट्रीटमेंट दिए उसे नहीं भेज सकते थे, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने वचन दिया था कि वो क्या करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, कि वो अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर सदाव जो है वो एक जापानीज डॉक्टर होते हुए भी एक अमेरिकन सोल्जर की जान क्यों बचा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या रखे थे, प्रॉमिस किया रहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने का फर्ज निभाएंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाज डॉक्टर सदाव ए टेरिटर आर ए पैट्रियोट, यानी कि जो डॉक्टर सदाव थे वो एक देशद्रोही थे या फिर एक देशभक्त थे, हमें ये बताना है और हमें एक्सप्लेन करना है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ट्रिक कर लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डॉक्टर सदाव थे वो एक देशद्रोह है, एक देशद्रोही है या फिर एक देशभक्त है, हमें ये बताना है। ओके, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे डॉक्टर सदाव वाज ए पेट्रियोटिक जापानीज एज वेल एज डेडिकेटेड सर्जन टू। जो डॉक्टर सदाव थे वो एक जापानीज देशभक्त थे। जो डॉक्टर सदाव थे क्या थे, एक देशभक्त थे, और उसके साथ एक बहुत ही अच्छे सर्जन भी थे। एट वन साइड एज अ डॉक्टर एंड बीइंग ए ह्यूमन ही डिड ट्रीटमेंट ऑफ वाइट मैन हु वाज हिज एनिमी, यानी कि एक डॉक्टर होने के नाते और एक तरह से एक इंसान होने के नाते भी उन्होंने क्या किया, इंसानियत का फर्ज निभाया, और उन्होंने उस वाइट मैन की ट्रीटमेंट किया, उस गोरे आदमी का क्या किया, इलाज किया, जबकि वो जानते थे कि गोरा आदमी क्या उनका दुश्मन है। बिफोर बीइंग ए जापानीज ही वॉज एन ह्यूमन एंड फॉर हिम सेविंग ए मैन्स लाइफ वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन लिविंग हिम टू डाई, यानी कि समझिए इसमें कहा जा रहा है कि वो एक जापानीज होने से पहले सबसे पहले क्या थे, एक इंसान है, और इस नाते उन्होंने क्या किया, एक इंसान की जान बचाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी को ऐसे मरता हुआ छोड़ देने से अच्छा है कि उसकी जान बचाया जाए, क्योंकि हम लोग कोई भी जापानीज या फिर कुछ भी होने से पहले हम लोग क्या है, इंसान है, और हमें अपनी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही काम डॉक्टर सदाव किए रहते हैं। वो एक जापानीज एक दुश्मन के तौर पर उसे ना देख कर वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प किए रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट उसको किए रहते हैं, क्योंकि क्या थे, वो एक जापानी से पहले क्या थे, वो एक देशभक्त थे। ओके, देशभक्त थे, और एक जापानी से पहले वो क्या थे, एक इंसान थे, और उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया, उन्होंने उस अमेरिकन की जान बचाई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया आई होप आपके सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि आप हमें कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।